जोड़ना, ठीक है। तो एसक्यूएल ज्वाइन क्या होता है? माई एसक्यूएल ज्वाइनिंग टेबल्स। हम एक से ज्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके ना वहां से हम डेटा फैच करके लाते हैं। कैसे, अभी हम देखेंगे। अ ज्वाइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रॉज फ्रॉम 2 or more tables based on a related column between them, ठीक है। मतलब कि ये दो टेबल्स या दो से ज्यादा टेबल्स को क्या करता है? ज्वाइन करता है, और बेस्ड ऑन किसमें? कोई एक डेटा उसका मैच करता हुआ। फॉर एग्जांपल कॉलम ए है, उसमें आईडी 1 है, कॉलम ए की आईडी उधर भी मौजूद होगी दूसरे टेबल में, तभी ज्वाइन बनेगा, वरना ज्वाइन नहीं बन सकता, ठीक है। हमें कंपेयर करना होगा कि इधर आईडी है और वो उधर आईडी मौजूद है, 1 1 दोनों जगह मौजूद है, तब डेटा लेके आ जाओ, ठीक है। अच्छा, लेट्स लुक एट अ सिलेक्शन फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। अब हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर क्या आ रहा है? ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और ऑर्डर डेट। अभी कह रहे हैं देन लुक एट अ सिलेक्शन फ्रॉम कस्टमर टेबल। कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट एंड कंट्री, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? नोटिस दैट द कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल रेफर्स टू द कस्टमर आईडी इन कस्टमर टेबल। ये कस्टमर आईडी यहाँ मौजूद है ना, ये मेरे पास कस्टमर का क्या है? सॉरी, ये कस्टमर का क्या है मेरे पास? डेटा है। इसके अंदर सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं? मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं। सही है, फॉर एग्जांपल मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मेरे पास दराज की वेबसाइट है, मेरी दराज की वेबसाइट है, मेरे पास कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स की ये लिस्ट है, ठीक है। अब कस्टमर को हम कोई ना कोई एक आईडी देंगे, ठीक है, जिससे वो यूनिकली क्या हो जाए? आइडेंटिफाई हो जाए, सही है। अब ये कस्टमर आईडी कहाँ मौजूद है? ऑर्डर के टेबल में, ऑर्डर्स के टेबल में। कैसे? फॉर एग्जांपल जिस तरह ये 2 है, ये जो एना है, एना ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे। उस ऑर्डर का नंबर क्या है? ये, ठीक है। क्योंकि देखो सारा डेटा हम एक टेबल में स्टोर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर का टेबल है तो सारे ऑर्डर्स वहां पर आएंगे, सही है। कस्टमर्स का टेबल तो कस्टमर का डेटा वहां पे आएगा, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट्स का है तो प्रोडक्ट्स का डेटा है। लेकिन ये तीनों अगर होंगे तो आपस में कनेक्टेड होंगे, वो ऐसे कनेक्टेड होंगे कि उनके अंदर एक सेम कॉलम मौजूद होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब अगर हम इसको हमें फैच करना है कि कस्टमर आईडी जिसकी 2 है उसके सारे ऑर्डर्स ले आओ, फिर हम कैसे करेंगे? ज्वाइन करके, ठीक है। कैसे? वेयर ज्वाइन, वाह वाह, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अब वेयर के उससे आप ला सकते हो, फिर आपको सिर्फ इधर चलानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि कस्टमर का डेटा इधर से आए, कस्टमर की आईडी में यहाँ से पिक करूं, दूसरे टेबल से ज्वाइन मारूं और वहां से डेटा लेके आ जाऊं, फिर मेरे पास 2 डेटा आएंगे, ये भी आएगा और ये वाला भी आएगा। हमें डिपेंड करता है कि हमें यहाँ से कौन सी फील्ड चाहिए और यहाँ से। दराज में अगर आप लॉगिन होते हो, फॉर एग्जांपल अभी लॉगिन कहाँ से? दराज में अगर लॉगिन होते हो तो क्या होता है? आपके जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं या नहीं? दराज यूज किया कभी? तो फिर मुंह से भी तो कुछ बोलो। देखो ये अकाउंट है ना आपका, यहाँ पर आप जाते हो, किधर भाई लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा लॉगिन हो गया, तो आपके ऑर्डर्स कहाँ आएंगे? नीचे कहाँ साइड पे हैं? ये है ना माय ऑर्डर्स। अच्छा देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सारे ऑर्डर्स हैं, व्यू ऑल ऑर्डर्स, ये जितने भी मेरे ऑर्डर्स होंगे ना सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मेरे से लिंक करके मेरा जहाँ डेटा है वहां पड़ा होगा? वहां नहीं पड़ा होगा। मेरा डेटा क्या आप कहाँ पड़ा हुआ होगा? कस्टमर्स के टेबल में। मैं इनका एक कस्टमर हूँ ना, उधर पड़ा होगा। और जो ऑर्डर्स है वो सारे एक टेबल में पड़े होंगे, ठीक है। उधर कोई नाम वाम नहीं आ रहा होगा कि ये इस बंदे ने ऑर्डर किया, इस बंदे ने ऑर्डर किया। वहां पर क्या आ रही होगी? एक आईडी आ रही होगी, सही है। अब हो सकता है इसी आईडी के बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे, लेकिन वो उधर ही पड़े होंगे। जब हमें चाहिए होगा, जब हमें यूजर को दिखाना होगा, तब हम क्या करेंगे? ज्वाइन लगाएंगे, वहां से डेटा लाएंगे और उसको दिखा देंगे, ठीक है। अगर हम अपने पास स्टोर करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये कस्टमर आईडी, ये इसके 4 कॉलम है, कस्टमर नेम, कॉन्टेक्ट नेम, कंट्री और आईडी। अब इसके तो डिफरेंट है ना, ऑर्डर डेट भी है, ऑर्डर आईडी भी है, तो हम इसके साथ तो नहीं जोड़ सकते, उसको जुड़ेगा ही नहीं। वो अगर करेंगे भी तो फिर हमें एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने पड़ेंगे, वो तो सही तरीका नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, जो रिलेटेड डेटा होता है, रिलेटेड डेटा आपको पता है ना क्या होता है? रिलेटेड डेटा की टर्म सुनिए ना अभी आपने पहले, क्या होता है? उसके जैसा डेटा, सेम डेटा ही आएगा एक टेबल के अंदर। ये नहीं है कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा आ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम का डिफाइन कर दिया, वैसे ही डेटा आना चाहिए। ये नहीं है कि हम कस्टमर आईडी में कस्टमर का नाम डाल रहे हैं,
ऐसा कुछ नहीं, वो दोगे तो आपका डेटा ही खराब होगा। सही। अच्छा, तो अभी हम यहाँ ज्वाइन बनाते हैं। नोटिस दैट द कस्टमर आईडी कॉलम इन द ऑर्डर टेबल रेफर्स टू द कस्टमर आईडी इन द कस्टमर टेबल। द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स अबव इज द कस्टमर आईडी कॉलम। इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन बन सकता है? कस्टमर आईडी का। अच्छा, then we can create the following SQL statement that contains an inner join that selects record that having that have matching values in both tables. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूरी लिखी, सिलेक्ट ऑर्डर डॉट आई डी, कस्टमर डॉट आई डी और ऑर्डर्स डॉट डेट। ये हमने दो टेबल्स का डेटा है ना हमारे पास, ऑर्डर से आई डी उठाई और क्या किया हमने, कस्टमर से कस्टमर नेम और ऑर्डर से ऑर्डर डेट उठाई फ्रॉम ऑर्डर्स। इनर जॉइन लगाया। अब देखो मेरे पास जो डेटा आएगा ना वो ये वाला आएगा, राइट? जो हमें नजर आएंगे वो कितने कॉलम आएंगे? ये 3 आएंगे। हमने ये लिख दिया, फ्रॉम ऑर्डर्स भी लिख दिया हमने। इनर ज्वाइन लगाया किससे? कस्टमर्स फ्रॉम ऑर्डर्स। इनर ज्वाइन किस में से लगेगा? कस्टमर से। ऑन ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, लेकिन ये उसने जो लिंक बनता हुआ आ रहा था ना उसने सारी पिक कर ली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू, जिसके 2-3 ऑर्डर्स आ रहा है कोई 2-3 ऑर्डर वाला, कोई भी नहीं आ रहा। अगर हम इसको ऐड करें यहाँ पे, तो चलना चाहिए। तो हमने क्या दिया? कस्टमर आईडी, सॉरी कस्टमर आईडी तो अभी हमारे पास नहीं आ रही। एक काम करते हैं, ठीक है, ये आ गई कस्टमर आईडी। ये अगर आप लिखोगे ना कहीं पे तो स्पेसिफिक डेटा ला के देगा। कस्टमर आईडी है ना ये। क्या हो गया? नमाज के लिए जाना। ऑर्डर आईडी हमारे पास यहाँ है, कस्टमर से कस्टमर का नेम उठाया है और ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर डेट से ऑर्डर उठाई है। कस्टमर ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी, ऑर्डर्स का टेबल का है हमारे पास ये वाला है। यहाँ से क्या उठाया है? कस्टमर आईडी। उसकी कस्टमर आईडी मैच करनी चाहिए कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी से। क्यों वही सारे क्यों आ रहे हैं? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? फिर क्या करें? इधर इसको इधर करूं ऐसे, और इसका क्या होगा? अरे ये तो हम पिक कर रहे हैं ना आईडी, ये तो हम पिक कर रहे हैं।
अब सही है, ठीक है, कस्टमर से निकाल लेंगे, सही है, और आईडी हमने 23 दी तो सबके जो कस्टमर 23 के साथ है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास ये ज्वाइंस हैं। सबसे पहला ज्वाइन है हमारे पास इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या करता है? रिटर्न्स रिकॉर्ड दैट हैविंग मैचिंग वैल्यूज इन बोथ टेबल्स। मतलब क्या हुआ? लेफ्ट ज्वाइन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल। रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड सेम नहीं है भी। क्रॉस ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल। पहले वाले में क्या है, जो मैचिंग होंगे सिर्फ वो पिक करके लाएगा, और लेफ्ट में क्या है, जो लेफ्ट में टेबल होगा पहले जिस टेबल की क्वेरी लिखेंगे सिर्फ वहीं से मैचिंग रिकॉर्ड्स लेके आएगा, और अगर राइट ज्वाइन करेंगे तो दूसरा टेबल जो होगा उसमें लेके आएगा। क्रॉस ज्वाइन में क्या, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल से लेके आएगा, ठीक है। नमाज कब होगी? जाओ फिर नमाज के बाद देख।